कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। नेताजी मेरे घर आना पंचायत स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपको मालूम है कि बिहार में पंचायत चुनाव की जो है सरगर्मी तेज हो चुकी है और हम अपने पंचायत चुनाव की जो है अभियान जो है उसकी शुरुआत जो है बिहार के मधुबनी जिले के बीरपुर पंचायत, ये पंचायत संख्या 2 है, इसके बीरपुर गांव से हम लोग करने जा रहे हैं। मैं जो खड़ा हूं आप ये देखिए कि ये बीरपुर गांव है और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है पंचायत भवन है। पंचायत भवन की हालत क्या है वो आप देख सकते हैं कि जर्जर के हालात है पंचायत भवन के। लेकिन इसी में जो यहाँ की जो पंचायत जो पंचायत है बीरपुर पंचायत की जनता यहाँ आएगी, वोट डालने के लिए आएगी, जो जानकारी हम तक मिल पा रही है। हम आपको इस पूरे पंचायत की एक तस्वीर बताते हैं। आपको मैं बताऊं कि ये बीरपुर पंचायत जो है लौखा लौकी विधान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पंचायत संख्या 2 कहलाता है। आपको मैं जानकारी बताऊं कि उसके हिसाब से यहाँ पर करीब इस पूरे पंचायत की आबादी करीब 20,000 है और जो जानकारी हम जुटा पाए हैं वो आंकड़ों के मुताबिक करीब 8500 करीब वोटर हैं जो यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो यहाँ का एक तरीके से जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि करीब 1200 से लेकर के 1500 के बीच में वोट जिस प्रत्याशी के पक्ष में होता है जीत उसकी ही तय हो जाती है। आपको मैं बताऊं कि थोड़े से इस पूरे पंचायत की थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको बताता हूं। इस पूरे पंचायत में कुल 14 वार्ड हैं। इसके अलावा बताऊं कि गांव की संख्या 6 है। जो गांव है उसको बिशनपुर, भेलहा, बीरपुर, मंगलाहा, आपको संत नगर, बारापट्टी, ये वो गांव है जो इस पूरे पंचायत के अंतर्गत आता है। जहां के वोटर जो है पंचायत में जो है अपने जो मुखिया है उसका चुनाव करेंगे। अपने जो है आने वाले 5 साल में जो गांव की जो तस्वीर बदले, जो गांव मुखिया के हाथ में होता है उसका चुनाव जो करेंगे, इन गांव के वोटर उसमें शामिल होंगे। आपको बताऊं कि चूंकि किसी भी गांव में जातिगत समीकरण एक बड़ा फैक्टर होता है। इस पूरे पंचायत के आपको बताऊं कि पूरे पंचायत में अभी तक का मुखिया का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर जो यादव जाति के जो है मुखिया रहे हैं। एक बार ऐसा रहा है कि जो अल्पसंख्यक बिरादरी से, जो मुसलमान बिरादरी से एक बार यहाँ पे मुखिया का जो कैंडिडेट जीतकर इस पूरे पंचायत का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अभी भी जो वर्तमान मुखिया है वो भी यादव जाति से हैं। और इस पूरे चुनावी समीकरण में मैं बात करूं कि जातियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जो जानकारी मुझ तक है उसकी मैं बताऊं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी आबादी जो वोटर है वो यादवों की है। करीब 1600 वोटर जो है वो यादवों की है। मुसलमान करीब 1400 है। जो यहाँ पर राय जो है हमाद जाति जो है वो पिछड़ी जातियों में आती है, वो करीब 800 वोटर है। सूरी करीब जो है आपको मैं बताऊं कि 200 है। तेली के वोटर करीब 150 के आसपास है। पासवान करीब 400 के आसपास वोटर हैं। जहां पे यहाँ पे जो है चमार या राम कहा जाता है, जो जातिगत जो है जो सूची है, उसके बाद मैं कहूँ ये करीब 200 के आसपास वोटर है। मुसहर जाति करीब 250 के आसपास है। और आपको बताऊं कि महतो जिसको कोयरी कहते हैं वो करीब 400 के आसपास वोटर है। और मल्लाह करीब 200 के आसपास वोटर है जो पंचायत चुनाव में जो है बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये यहाँ की जातिगत समीकरण है और यही जातियां जो है किसी की भी प्रत्याशी के जीत और हार में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि यहाँ जो मुख्य मुद्दा है वो सड़क, नाला, बिजली, पानी, इसके अलावा नल जल एक बड़ी समस्या है। पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैं बताऊं कि यहाँ पर जो पॉलीक्लिनिक का जो है निर्माण होना है उसकी जो यहाँ पे लोगों के ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के लोग ये चाहते हैं। इसके अलावा चाहते हैं कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री सड़क जो ग्राम सड़क योजना है वो गांव तक पहुंचे। इसके अलावा जो लोगों को आवास के लिए जो पैसे मिलते हैं जो जिसमें पूरा भ्रष्टाचार है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ के लोग जो चाहते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो वोट डालेंगे। इसके अलावा मैं बताऊं कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है वो बालेश्वर यादव हैं जो यहाँ का अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगली बार भी ऐसी संभावना है कि वो भी इस चुनाव पर जो मुखिया का चुनाव होगा उसमें वो ताल ठोकेंगे। जीत और हार किसकी होती है ये जनता को तय करना है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप इस पूरे पंचायत चुनाव में धन बल शराब या फिर किसी के दबाव में आने के बजाय आप ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो आपका अगले 5 साल में विकास होगा, क्योंकि यही से आपके विकास का रास्ता खुलता है। तो हम आपको अब पूरे इस गांव का दौरा करके बताएंगे और जो यहाँ के एक भावी प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न कुमार यादव, हम उससे भी बात करेंगे और उनके नजरिए से देखेंगे और यहाँ की जनता की बात सुनेंगे कि आखिर वो अगले पंचायत चुनाव में किसे वोट डालेंगे, किस मुद्दों पर वोट डालेंगे। तो आप हमारी पूरी रिपोर्ट को देखिए, उस पूरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई अगर और प्रत्याशी है जो चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं तो वो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके गांव आएंगे और आपके गांव की रिपोर्ट हम अपने चैनल पे दिखाएंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए।
बीरपुर पंचायत की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं भावी प्रत्याशी से जो इस बीरपुर पंचायत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं या फिर चुनाव में जो आपको वो ताल ठोकने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये दवा दुकान है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हैं शत्रुघ्न प्रसाद यादव जी। तो सबसे पहले आप ये देखें कि और आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये दवा का भी जो है व्यवसायी हैं और इनका ये सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इस दवा के माध्यम से इनका ये कहना है कि ये जन कल्याण का काम करते हैं। एक ये इनका अपनी पहचान है, लेकिन इनसे वो कम से कम इस पूरे गांव और अपने पंचायत के सैकड़ों हजारों लोगों का जो है जन कल्याण करते हैं। यही है आपकी पहचान? देखिए, हम यहाँ 22 साल से मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पंचायत के अंतर्गत भेल्हा, बीरपुर, बिशनपुर 14 वार्ड है। 14 वार्ड से हमारे यहाँ सेवा के लिए आते हैं और सेवा हम 22 साल से अपना की। फादर मेरा पोस्टल विभाग में है, वो भी रहे जुड़े हुए। आज तक किसी से 1 रुपया फीस नहीं लिए, जो भी पैसा है या नहीं है उससे नहीं लेता, लेकिन हम लोग इलाज करते हैं स्वच्छ भावना से। जो यदि आदमी स्वस्थ रहेगा तो पैसा खुद अपने आकर देता है। पैसा चाहिए जीवन कल्याण का। रह गया आपको, फादर पोस्टल विभाग में थे, अभी कोनो कारणवश कहीं नहीं है। बड़े पापा श्री भूतपूर्व मुखिया दिनेश प्रसाद यादव जी, इसके बाद 5 साल सरपंच रहे। मेरा वो छोटा भाई वो भी सरपंच रहे। अभी हाल ही में पैक्स चुनाव हुआ था, मेरा भाई मिथिलेश प्रसाद यादव, वो 20 वोटों से कहीं मैनेजमेंट में गलती होने के कारण से नहीं चुनाव जीत पाए। हम चाहते हैं, जनता से अपील करते हैं, मैं शत्रुघ्न प्रसाद यादव मुखिया प्रत्याशी, स्वच्छ भावना से कोई संकोच रखते हुए निसंकोच से हमें वोट करें इस बार चुनाव में, 2021 में मुखिया चुनाव में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो विकास की आशंका कहीं पैदा होता है पिछले चुनाव में, जो हमको देते हैं नहीं करते हैं मुखिया, मैं स्वच्छ भावना से कहता हूं, जो मैं आपके वादे पर खड़ा रहकर आपके साथ विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, नाली, रोड का सारा मुहैया कराने का काम करेंगे। ये जिन्होंने जनता से अपील की है, बीरपुर पंचायत के वोटरों से अपील की है कि आने वाले मुखिया चुनाव में उन्हें वोट क्यों किया जाए, तो तय आपको करना है कि वोट किसे करेंगे। लेकिन एक बात यह है कि अब इन अपील के बाद हम चलते हैं और शत्रुघ्न प्रसाद यादव जो यहाँ के भावी प्रत्याशी होने जा रहे हैं, उनके नज़रिए से देखते हैं कि आखिर इस गांव में विकास कहाँ पहुँचा है, क्या वो विकास करेंगे, क्यों विकास नहीं हो पाया और क्या यहाँ की कमियां रह गई, जो अगर वो जनता उन्हें चुनती है तो आने वाले 5 साल में बीरपुर की पंचायत की तस्वीर बदलने का वो दावा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, शत्रुघ्न प्रसाद यादव के साथ हम बीरपुर पंचायत का दौरा करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग देखें कि गांव में कैसे लोग जीवन यापन करते हैं और क्यों जो पैसे आते हैं वो कहां चले जाते हैं। और राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि जो सेंटर से पैसा चलता है, केंद्र से पैसा चलता है, वो गांव तक पहुंचते पहुंचते मात्र 15 पैसे रह जाता है। तो विकास की जो पैसे हैं वो रास्ते में ही जो है कहीं न कहीं गायब हो जाता है। तो अब आप देखिए दूसरा जो रास्ता है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, मैं भी इस रास्ते से आपको दिखाता हूं कि देखिए अब इस तरह का भी सामना आपको करना पड़ सकता है यहाँ। अब देखिए, अब ये देखिए, आइए मुखिया जी, आप भावी, क्योंकि आपको तो मुखिया जी सब लोग कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुखिया जी आप हैं नहीं। मुखिया जी हमारी बात हो रही है, वो भावी मुखिया प्रत्याशी शत्रुघ्न यादव हैं। हालांकि यहाँ से वो पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन आप बताएं कि देखिए लोगों की उम्मीदें उनसे बड़ी हैं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मुखिया जी जो भावी प्रत्याशी है वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जनता उनके पीछे पीछे हो जाती है और इनसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे ही द इंडिया प्लस की न्यूज आपको इस गांव में पहुंचती है जायजा लेने के लिए पंचायत चुनाव में कितना विकास हुआ है, आप ये देखिए कि लोग जो है किस तरीके से अपने गांव की बदहाली जो है की तस्वीर दिखाते हैं। आप तस्वीर देखते चलिए और देखिए कि क्या इस गांव की तस्वीर है। आप ये देखिए कि लोग जो है अपने घरों तक, अपने गलियों को दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे क्या विकास है, आखिर पैसे कहाँ चले जाते हैं। उनके जो है मुखिया प्रत्याशी उनसे नहीं मिलते हैं और जो है वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आप ये देखिए कि क्या स्थिति है, हम आपको तस्वीर के जरिए देखते जाइए आप, और आप जो है वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, लोग कैसे जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा दुर्लभ है। अब आप जो यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं वो मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे घर तक आइए, लेकिन आप तस्वीर दिखाइए कि आप तस्वीर देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं वो हालात बयां करते हैं कि आप यहाँ पैदल नहीं चल सकते हैं। तो एक दिन मैं कहूँगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो इस गाँव में आए, इस गलियों में आए और वो रहें,
वो एक दिन कम से कम तो वो बिताएं। हमारे कार्यक्रम का भी नाम है कि नेताजी हमारे घर आइए, और उस कार्यक्रम में देखिए कि वो कम से कम उन्हें इन गलियों में आकर के उन्हें घर पे रहना चाहिए, उन्हें पैदल चलनी चाहिए, तब शायद उन्हें इनका दर्द समझ में आएगा। तो तस्वीरें बता रही हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तस्वीर बता रही है। और देखिए उनका घर वहां पर है, जो मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं। तो ये वहां तक का रास्ता है, शायद जो है अब जो है वहां जाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ तक है, अब हमें उनके घर जाना है। मैं कैसे जाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रास्ता है और ये ऐसे करके ये हमने जो है एक बाधा पार कर लिया था। बाधा रेस चल रही है, आप देखिए बाधा पार हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे संभलते हुए, हाथ पैर भी टूट सकता है, इस बात को याद रखिएगा आप। और आप ये देखिए ऐसे करके जो है हम घर पहुँचे। और क्या बताऊं मैं आपको, पूरे गांव का हाल, रोड का हाल आप देखिए कि ये आप देखिए रोड का हाल है। अब मैं चिंतित हूं कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके के इन्होंने वैकल्पिक रास्ते बना रखे हैं। मवेशी भी है सड़क पर, और मवेशी इसलिए है कि चूंकि सड़क नहीं है। तो सड़क जब होता तो शायद यहाँ कुछ स्थिति बदली हुई होती है। आप ये देख सकते हैं ये पूरा सड़क है, और देख सकते हैं कि इर्द गिर्द तमाम लोग हैं जो बड़े जो है नाराज हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? आपके घर तक तो हम आ गए हैं। हाँ, हम तो यही कहते हैं कि मुखिया भी चुनते हैं, लेकिन हम लोगों को कैसी स्थिति में रहते हैं बरसात में, अरे रूखा सूखा तो पड़ता ही रहता है। अभी क्या स्थिति में हम लोग हैं, बूढ़ी माँ है, वो पार नहीं कर पाते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते हैं। जो तकलीफ में हम जीते हैं ना, इसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हम क्या बयान करेंगे आपको? तो जो तकलीफ में है। नीतीश जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आप इस देश के मुखिया हैं। आप जो है देखिए इस गांव के हालात की, जो पैसा आपके यहाँ से भेजा जाता है उससे गांव की कितनी तस्वीर बदली है। आप स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, गांव को स्वच्छ किए बिना इस स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं हो सकता है। आप ये कहते हैं कि कोरोना का समय है, स्वच्छता का अभियान चलाया जाए, लेकिन गाँव के हालात कैसे हैं ये जो है हमने आपको तस्वीर दिखाई है। और आपने इस कार्यक्रम की यहीं पर हम आप समापन करते हैं। हमने आपकी पूरी गाँव की बदहाली की तस्वीर बताई है। आने वाले बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। ये बीरपुर पंचायत है, पंचायत संख्या 2 है। यहाँ पे करीब जो है आपको 20,000 की आबादी है, करीब 8500 वोटर हैं। यहाँ सबसे बड़ी जाति यादवों की है, लेकिन आपको बताऊं कि यहाँ पे मुसलमान और पिछड़ी जातियाँ और दलितों की एक बड़ी संख्या यहाँ पर है। लेकिन यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है यादव यहाँ मुखिया बनते रहे हैं। और लेकिन एक जो इतिहास ये है कि सिर्फ एक बार जो है यहाँ का प्रत्याशी मुसलमान रहा है मुखिया का। सवाल उसकी नहीं है कि कौन यहाँ का मुखिया बन रहा है, वो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जनता जिसे चुनती है, जो है उस जिस पर भरोसा देती है, उसके हाथों में होता है कि वो उस पूरे क्षेत्र का विकास करे। तो आने वाला जब चुनाव में जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, तो वीरपुर पंचायत की जनता से अपील है कि यह तय आपको करना है कि आप किसे वोट डालते हैं। तय आपको करना है कि आप पैसे पे बिक जाएंगे, दारू पे बिक जाएंगे, शराब पे बिक जाएंगे, या किसी के डर में आ जाएंगे। ये आपको तय करना है। आपको तय करना है कि आपके क्षेत्र में पॉलीक्लिनिक हो या ना हो। आपको तय करना है कि आपका प्रत्याशी पढ़ा लिखा है या नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि ये कम से कम ग्रेजुएट है। मैंने इनसे बातचीत की तो मुझे अच्छा ये लगा कि कम से कम ये विकास की बात कर रहे हैं और इनके पास एक कार्य योजना है। ये बात ये कर रहे हैं कि जब गांव में सड़क का निर्माण होगा तो उसके बगल में जो है वो नाले का भी निर्माण होगा। हर गांव को जोड़ा जाएगा, उसकी कनेक्टिविटी होगी। हर गांव में जो है जहाँ के जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनके पढ़ाई के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। इन तमाम तरह की योजनाओं का जो है उन्होंने खाका बताया है। तय आपको करना है, वोट किसे करना है ये आपका अधिकार है। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। ये बीरपुर पंचायत का बीरपुर गांव है, ये वार्ड नंबर 8 है। तो हमने ये सारी तस्वीर दिखाई है। हम आपको अगले एपिसोड में अगले पंचायत की तस्वीर दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अगली वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचे कि आखिर उनका पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।